हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरव गुप्ता वर्ल्ड ऑफ साइंस में। आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस देखा जाए एसिड और बेस में। एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है? तो एसिड इज सॉर इन टेस्ट। एसिड जो होता है वो टेस्ट में खट्टा होता है, और जो बेसिस है वो टेस्ट में बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड और बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और कलर चेंज हो जाता है, और जो बेस है वो रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू। मतलब बेस जो है वो ब्लू लिटमस में रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो जाता है, और एसिड और उसका उल्टा जो होगा एसिड होगा वो रेड टू ब्लू टू रेड हो जाएगा एसिड। और एसिड डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयन। जो एसिड है वो H+ आयन वाटर में डिजॉल्व होकर रिलीज करता है, और बेसिस डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज OH- आयन्स। और जो बेसिस है वो वाटर में डिजॉल्व होकर OH- आयन रिलीज करता है। एग्जाम्पल में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ETC। और इधर बेस में एग्जाम्पल में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जिसमें लास्ट में OH लगा रहता है ना, उसको बेसिस कहते हैं, क्योंकि OH- रिलीज कर देता है। और इसमें जिसमें लास्ट H लगा रहता है हाइड्रोजन, उसमें उसको एसिड कहते हैं। तो H+ आयन रिलीज करता है। इंडिकेटर किसको कहते हैं? एन इंडिकेटर इज ए केमिकल सब्सटेंस विच शोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, मेनली कलर और ऑर्डर, व्हेन ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विथ एसिड एंड बेस। और इंडिकेटर जो होता है, जैसे ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी एक इंडिकेटर है। सम कॉमनली यूज इंडिकेटर एंड द डिफरेंस कलर्स दे एक्सिबिट। अब हम लोग कुछ इंडिकेटर को देखेंगे। तो सबसे पहले लिटमस पेपर जो आता है, जो एसिड को रेड में टर्न्स रेड हो जाता है, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, जो बेस जो है। और टर्मरिक जो होता है, हम लोग के घर में जो हल्दी होता है, वो हल्दी जो है एसिड में जाएगा तो येलो ही रहेगा, और अगर बेस में जाएगा तो रेड हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी करेला जो आता है, करेला बीटर होता है, मतलब वो बेस होता है करेला। कभी कभी करेला में देखेंगे काटने पे रेड दिखा रहता है करेला में, वो कभी कभी एसिड उसमें अगर पहुंच जाता है ना, तो वो करेला रेड हो जाता है और वो खराब हो जाता है करेला। वही कहा गया है, क्योंकि बेस बीटर होता है करेला जैसा, और करेला में भी एक बेस होता है करेला। और थर्ड है फेनोल्फथलीन रिमेन्स कलरलेस। जो कलरलेस भी रहता है और कलरलेस ही रहता है एसिड में, और जो बेस है वो पिंक हो जाता है, बेस में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, वो मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है, उसका नाम ही है मिथाइल ऑरेंज। वो रेड हो जाता है एसिड में और बेस में ब्लू हो जाता है। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसको कहते हैं? Those substances whose order change in acidic और basic media are called olfactory indicator। ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑर्डर चेंज होता है, मतलब स्मेल चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडिया में जाने पर, तो उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। जैसे वनीला हो गया, ओनियन, क्लोव्स। स्मेल ऑफ ओनियन एंड वनीला डिमिनिजेज इन अ बेस एंड रिमेन सेम इन एन एसिड। जो ओनियन और वनीला का स्मेल है वो बेस एसिड में तो सेम रहता है, लेकिन बेस में कम हो जाता है। हाउ डू मेटल एंड बेसेस रिएक्ट विथ एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल? एसिड प्लस मेटल गिव्स अस साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जो एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे एग्जाम्पल में H2SO4।
जो हाइड्रोक्लोरिक जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो जेजन के साथ जिंक के साथ रिएक्ट करके JnSO4 का होल ट्वाइस एक तो सॉल्ट होता है ये प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। आप लोग सोचते होंगे कि जो घर का सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट NaCl वही सिर्फ सॉल्ट होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। सॉल्ट का एक फैमिली होता है पूरा, उस फैमिली में ये एक ही सॉल्ट है, एक सॉल्ट आता है जो कॉमन सॉल्ट होता है जो हम लोग के घर में यूज होता है। लेकिन ये सब भी सॉल्ट है, ये MgCl2 JnSO4 का होल ट्वाइस ये सब। अब सेकंड में 2HCl प्लस Mg गिव्स अस MgCl2 प्लस H2। जब दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब Mg के साथ मिलता है तो MgCl2 और H2 रिलीज होता है। अब बेस प्लस मेटल गिव्स अस साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जो बेस है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। जैसे 2NaOH प्लस Zn गिव्स अस Na2ZnO2 प्लस H2। सोडियम जिंकेट कहते हैं इसको। Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अभी हम लोगों ने देखा जैसे ये जिंक है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है जिंक जो है, तो इसी को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, AM। इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक। हाउ डू, इसका एग्जाम्पल अभी मैंने बनाया है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, ये NCERT से मैंने बनाया है। तो यहाँ पे है जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वाटर के फॉर्म में, वाटर में मिलकर डाइल्यूट हो जाता है। और जिंक ग्रैन्यूल्स है, जिंक का टुकड़ा है। और जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। और यहाँ पे रिलीज होने पे ये सोप सॉल्यूशन में जाता है तो हाइड्रोजन गैस बबल्स में कैद हो जाता है। और यहाँ पे कैंडल बबल्स के पास लाया जाए तो एक पॉप साउंड निकलता है, उसी से पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। यहीं पे इसका हेडिंग है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस विथ बर्निंग। यही बोला गया है कि H2SO4 प्लस जिंक ग्रैन्यूल्स गिव्स अस JnSO4 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस लिबरेट होता है, इसीलिए अपवर्ड एरो से इसको डिनोट करते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही मेटल बाइकार्बोनेट कहते हैं। और जो मेटल कार्बोनेट को मेटल कार्बोनेट, अगर मेटल कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो मेटल बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट गिव्स अ साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट है इसीलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। जैसे Na2CO3 सॉलिड फॉर्म में, फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब दोनों रिएक्ट करेगा तो NaCl प्लस H2O और CO2 गैस रिलीज होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल NaHCO3 प्लस, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। जब सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट किया तो NaCl H2O और CO2 लिबरेट हुआ। और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl से के साथ रिएक्ट किया तो NaCl H2O और CO2 ये दोनों में एक ही सेम प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, लेकिन रिएक्टेंट अलग अलग है। लेकिन आप बोलेंगे कि दोनों में अंतर क्या हुआ, तो अंतर यही हुआ कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl फॉर्म हो रहा है। इसे ऑन पासिंग CO2 गैस इवॉल्व टू स्लाइम वाटर, जो यहाँ पे CO2
इवॉल्व हुआ है उसको दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम लोग लाइम वाटर को CO2 से रिएक्ट करवाते हैं, लाइम वाटर का। तो जब इन लोगों का रिएक्शन होता है Ca × OH का होल ट्वाइस लाइम वाटर का फार्मूला होता है, उसको CO2 से रिएक्ट करता है तो CaCO3 प्लस H2O फॉर्म होता है। तो जो एक वाइट प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो दिखता है और CO2 का लिबरेशन को शो करता है कि CO2 फॉर्म हुआ है ऑन पासिंग एक्सेस CO2। और अगर इसी प्रोडक्ट में और CO2 डाला जाए, जब ये फॉर्म हो गया वाइट प्रेसिपिटेट और CO2 उसको मिला, इसको इस प्रोडक्ट को, तो ये CaCO3 प्लस H2O और CO2 अगर एक्सेस CO2 मिल गया तो ये Ca × HCO3 का होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में बनाएगा जो सबल होता है, वाटर में सबल होता है। और फिर ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है कुछ देर के लिए दिखेगा और जो एक्सेस CO2 से रिएक्ट करके वो फिर से सबल इन वाटर हो जाएगा, फिर वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जो एसिड और बेस है वो अपने आप में कैसे रिएक्ट करता है। तो एसिड प्लस बेस गिव्स अस साल्ट प्लस वाटर। जो एसिड प्लस बेस है वो साल्ट प्लस वाटर देता है। जब एसिड को बेस से रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिलकर साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में NaOH प्लस HCl, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो NaCl प्लस H2O फॉर्म होता है। तो NaCl और H2O फॉर्म होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड्स। जो मेटल ऑक्साइड है उसका एसिड से रिएक्शन कैसे होता है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स अस साल्ट प्लस वाटर। जो मेटल ऑक्साइड है वो एसिड से रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। जैसे HCl एसिड है, एसिड प्लस Mg × OH का होल ट्वाइस। मेटल ऑक्साइड है, ये जब रिएक्ट करेगा HCl से तो MgCl2 प्लस 2H2O फॉर्म होगा। तो MgCl2 और H2O फॉर्म होता है। और दूसरा एग्जांपल है H2SO4, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो MgO से मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो MgSO4 प्लस H2O बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। ये जो Cl है वो Mg के साथ जुड़ जाता है और जो OH है वो H2O में चला जाता है। तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आपको याद दिला रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं। ऐसे हर एक चीज़ में आप पिछले वाला को जोड़ेंगे ना तो आपको याद होते रहेगा पिछले वाला चीज़, और उसी के साथ आप आगे वाला भी समझ जाएंगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे जैसे बहुत सारा ऐसे ही एग्जाम्पल दे देकर हम पिछले वाला जो केमिकल रिएक्शन है उसको भी याद दिलाया जाएगा। जैसे प्रेसिपिटेट, जो वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हुआ वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे Ca × OH का होल ट्वाइस CO2 गिव्स अस CaCO3 वाइट प्रेसिपिटेट प्लस H2। इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब नोट में मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक ऑक्साइड कहेंगे क्योंकि जो मेटल है वो यहाँ पे बेस का काम कर रहा है। क्योंकि जब बेस प्लस एसिड, यहाँ पे हम लोग क्या पाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस गिव्स अस साल्ट प्लस वाटर, और यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो है वो भी बेस की तरह काम कर रहा है। जैसे एसिड प्लस बेस गिव्स अस साल्ट एंड वाटर, ये बेस की तरह काम कर रहा है। वही यहाँ पे नोट में लिखा है मैंने कि एसिड ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। जो मेटेलिक ऑक्साइड है उसको बेसिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस से रिएक्शन कैसे होता है। तो बेस प्लस नॉन मेटल गिव्स अस साल्ट एंड वाटर।
जो बेस के साथ जब नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। जैसे टू NaOH प्लस CO2 गिव्स अस Na2CO3 प्लस H2O। जब दो सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करेगा तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर फॉर्म होगा। और ये फिर से मैंने यही एग्जाम्पल दिया है क्योंकि ये सब जो फार्मूला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Ca×OH का होल ट्वाइस, लाइम वाटर गिव्स अस वाइट प्रेसिपिटेट COCO3, ये सब इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसीलिए आपको याद हो जाएगा, बार बार इसका एग्जाम्पल देंगे तो यही Ca×OH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स अस। CO2 क्या है? मेटल ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड है ये CO2। जैसे NaOH प्लस CO2 गिव्स अस Na2CO3 प्लस H2O। Ca×OH का होल ट्वाइस गिव्स अस प्लस CO2 गिव्स अस CaCO3 प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और जो नोट में फिर से यही बात कहा गया, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे होता है तो एसिड प्लस बेस बनता है और साल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो ये यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड क्या शो कर रहा है कि एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, इसीलिए इसको यहीं पे कहा गया नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एसिड प्लस बेस साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या फॉर्म कर रहा है, क्या दिखा रहा है कि हाँ ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, यही यहाँ पे बताया गया है। What happens to an acid और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन? और जब एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में जाता है तो क्या होता है? एसिड इन वाटर, जब एसिड वाटर में जाता है तो क्या होता है? HCl प्लस H2O गिव्स अस H3O प्लस Cl। जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस Cl माइनस H3O प्लस और Cl माइनस फॉर्म करता है। या H2SO4 प्लस H2O गिव्स अस H प्लस आयन प्लस SO4। H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जब H प्लस आयन और वाटर के साथ जुड़ जाता है, जब H प्लस आयन जब HCl को H2 से रिएक्ट करते हैं और H प्लस आयन फॉर्म होता है H प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये H प्लस जो है वो और वाटर के साथ, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है और वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O फॉर्म करता है। जब H2O होता है तो H3O फॉर्म करता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अगर एक ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस ही फॉर्म होगा और प्लस ऑक्सीजन भी फॉर्म होगा। तो H2SO4 प्लस H2O गिव्स अस H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयन देगा। और एसिड गिव्स H3O प्लस और H प्लस एक्वस, H प्लस आयन जो एक्वस में होगा आयन इन वाटर। जो एसिड है वो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और H प्लस आयन, दोनों में से कोई एक, क्योंकि यही जो H प्लस है वो वाटर के साथ और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, इसीलिए H प्लस आयन ही कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ बेसिस में क्या होता है, यहाँ पे देखा जाए बेस में क्या होता है। जब बेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो Na प्लस और OH माइनस फॉर्म होता है। जो और ये OH माइनस मैंने शुरू में ही बताया था, जो बेस है वो OH माइनस फॉर्म करता है, रिलीज करता है वाटर के सॉल्यूशन में, और जो एसिड है वो H प्लस आयन रिलीज करता है। तो NaOH KOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब H2O के साथ रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो K प्लस और OH माइनस आयन रिलीज होता है। बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर, और जो बेस है वो हाइड्रोक्साइड, OH माइनस को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसीलिए सोडियम Na और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए इसको ऐसे नाम दिए गए हैं। नोट में अ बेसिस विच हैव सॉल्यूशन इन वाटर आर कॉल्ड एल्कालीज।
और जो ऐसा बेस जिसका सॉल्यूशन वाटर में हो, हर बेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, तो ऐसा बेस जो सॉल्यूशन हो वाटर में डिजॉल्व हो जाए उसको एल्काली कहते हैं, एल्काली बेस। ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्काली, और जो बेस और एल्कालीज में डिफरेंस क्या है, तो बेस अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ एसिड, जो बेसिस है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है बेसिस एसिड के साथ। एंड एल्काली इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस मेनली मेटल हाइड्रोक्साइड, और जो एल्काली है वो एल्कली कह सकते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन एल्कली होगा, एल्कली मेटल्स, जो इसीलिए एल्कली मेटल्स कह रहे हैं हम, जो आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। तो Na हो गया, Na जो है वो एल्कली मेटल्स है। जो फर्स्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का उसको एल्कली मेटल्स कहते हैं, जो आप लोगों को बाद में मैं बताऊंगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के चैप्टर में। तो एन एल्कली इज ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस मेनली मेटल हाइड्रोक्साइड, जो एल्कली है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है मेटल हाइड्रोक्साइड का, इसीलिए कोई भी जो मेटल और हाइड्रोक्साइड है उसको एल्कली मेटल, फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल ही आता है जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब सेकेंड में बेस और एल्कली में जो सेकेंड डिफरेंस है वो देखा जाए, दे आर कंप्राइज ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। जो बेस है वो मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है। और जो एल्कली है इट डिजॉल्व इन वाटर एंड डिसोसिएट टू गिव OH माइनस आयंस, और जो एल्कली है वो OH वाटर में डिजॉल्व होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो बेस ही है जो एल्कली, जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है बेस उसको एल्कली कहते हैं, और जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है बेस उसको बेस कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इंसॉल्युबल इन वाटर, जो बेस होता है वो मेनली इंसॉल्युबल होता है वाटर में, और ऑल एल्काली आर बेसिस, और हर एक एल्काली बेस होता है, बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्काली, लेकिन सब बेस एल्काली नहीं होता है। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन आयन जो है H+ आयन जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है HCl+ जब H2O होता है तो H++ OH H+ आयन रिलीज होता है और Cl-, तो जो H+ आयन हो वो खुद एग्जिस्ट एलोन नहीं होता है, खुद अकेला एग्जिस्ट नहीं होता है वाटर में, वही बोला गया है। तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन बट वो एग्जिस्ट करता है तब जब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है। दिस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो जब ये H+ आयन H2O के साथ रिएक्ट करता है तो H3O+ बनता है, इसी को कहा गया है। इसके डाइल्यूशन मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है।